2021 तक मैं बहुजन समाज पार्टी में एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता रहा। 3 जून 2021 को मुझे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मायावती जी ने पार्टी से बाहर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बेदखल करने की अगर ताकत किसी पार्टी में है तो समाजवादी पार्टी में है। राम मंदिर का इस चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए कि उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं अम्बेडकर नगर में। अम्बेडकर नगर में जो सपा प्रत्याशी हैं जिनको घोषित किया गया है अम्बेडकर नगर से, लालजी वर्मा जी हमारे साथ बात करने के लिए आइए उन्हें जानते हैं उनकी जो अब तक की राजनीति रही उसके बारे में उनका क्या कहना है। स्वागत है आपका यूपी तक में। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके अम्बेडकर नगर से अपना प्रत्याशी बनाने का काम किया, उनको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि उनके विश्वास पर मैं पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करूंगा, अम्बेडकर नगर की जनता का सहयोग लेकर। हम बात करें आपके राजनीति की तो छात्र राजनीति से फिर उसके बाद आप जनता दल में आए, प्रदेश की राजनीति क्या रहा सफ़र कैसे? हमने 1969 का जब चुनाव हुआ था उस समय हम बहुत छोटे थे, लेकिन तब से हम लोग राजनीति में रुचि लेने लगे और भारतीय क्रांति दल से श्री रामचंद्र आज़ाद जी चुनाव लड़े थे। हम लोग छोटे छोटे रहे, उनके प्रचार में लगे रहते थे, लेकिन शुद्ध रूप से राजनीति में मैं छात्र जीवन में 1972-73 का जो सत्र था उसमें टांडा एसटी इंटर कॉलेज से मैं छात्र संघ का महासचिव बना। उसके उपरांत मैं इलाहाबाद चला गया, वहाँ बीएससी एजी किया। एमएससी एजी में जब था 77-78 में तो मैं छात्र संघ का महासचिव बना और 1980 से मैं फुल टाइमर राजनीति में प्रवेश किया। चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में, श्री मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में मैंने लोकदल में काम करना शुरू किया और तत्परांत मैं युवा लोकदल का अध्यक्ष बना प्रदेश का। फिर मुझे 1986 में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में जाने का अवसर मिला। 1991 में पहली बार मैंने टांडा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का काम किया और उस समय मुझे टांडा के लोगों ने आशीर्वाद दिया और 14,000 वोटों से मैं चुनाव जीत कर गया। 1993 में मैं सफल नहीं हो पाया। 1996 से लेकर 2007 तक लगातार 3 बार मैं टांडा से पुनः विधायक रहा। 2017 और 2022 से मैं कटेहरी से विधानसभा का सदस्य चुना गया। बसपा में कब आपकी एंट्री हुई और बसपा में आप कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे, क्या रहा सफ़र कैसा? बहुजन समाज पार्टी में मैं 1996 में शामिल हुआ था लोकसभा के चुनाव के समय और तदुपरांत तो 2021 तक मैं बहुजन समाज पार्टी में एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता रहा। इस बीच मुझे 3 बार 1996-97 में, 2002 में और फिर 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। उस दौरान हमने टांडा में और पूरे अम्बेडकर नगर के विकास में जो भी सहयोग हो सकता था, मेडिकल कॉलेज से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज तक, इसके निर्माण कराने में हम लोगों ने पूरी तरह से तत्परता दिखाने का काम किया। यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके उसके लिए भी हम सब लोगों ने बड़े पैमाने पर कार्य किया था। 3 जून 2021 को मुझे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मायावती जी ने पार्टी से बाहर कर दिया, जिसके उपरांत मैंने इस बात को महसूस किया कि आज भारतीय जनता पार्टी के अन्याय, अत्याचार
और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी कुचलने का काम कर रही है, लोगों के साथ विश्वासघात कर रही है, रोज़गार देने का वादा करके आई और रोज़गार मुहैया नहीं करके आज बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश और देश में बेरोज़गारी बढ़ी है, जिसके कारण मैंने महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बेदखल करने की अगर ताकत किसी पार्टी में है तो समाजवादी पार्टी में है। इसलिए मैंने श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम और श्री रामचल राजभर जी एक साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। क्या वजह रही बसपा से खटास या हटने की वजह क्या रही? नहीं, मैंने स्वयं हटा नहीं था। हाँ, निकाला गया। मुझे निकाला गया था। अब निकाला जाने का वजह आज तक मैं नहीं समझ पाया। मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं बात करूं कि कारण क्या है, लेकिन उसका कारण आज तक मैं जान नहीं पाया। समाजवादी पार्टी में भी आप आ गए हैं, अब कैसी लग रही है बसपा से और सपा की अगर तुलना की जाए तो? नहीं, निश्चित रूप से तुलना कोई एक दूसरे से नहीं किया जा सकता। हमें वहाँ भी बहुत सम्मान मिला, जिसके लिए हम आभार व्यक्त करेंगे सुश्री मायावती जी का। लेकिन आज जिस तरह से मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ और इतने कम दिनों में ही आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो विश्वास किया है, उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपके परिवार में आपकी पत्नी भी राजनीति में है, बेटी भी राजनीति में है। अब आज की तारीख में तो बेटी शुद्ध रूप से शिक्षक का काम कर रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। वो राजनीति में कुछ रुचि इस समय नहीं ले रही है, लेकिन हमारी पत्नी जो है हमारे साथ रहती रही हैं और अवसर मिला तो उन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा और दोनों बार जीत हासिल किया। एक अंतिम सवाल है कि राम मंदिर क्या इम्पैक्ट होगा इस चुनाव में? राम मंदिर एक आस्था का विषय है। उसका जो मानने वाले लोग हैं वो उसमें आस्था रखते हैं, लेकिन उसका राजनीति से कोई मतलब नहीं। धर्म हर व्यक्ति का आस्था का विषय है। हर व्यक्ति अपने ढंग से उसको मानता है, पूजा पाठ करता है। राम मंदिर का इस चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए कि उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। आप 30 साल की राजनीति की अम्बेडकर से काफ़ी विकास भी किया, तो क्या जनता किस मुद्दे पर आप वोट करें 2024 के लोकसभा चुनाव में? देखिए, 2024 का चुनाव का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो केवल अम्बेडकर नगर के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। लोकतंत्र को बचाने के लिए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है उसको बचाने के लिए जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगी। इसलिए कि आज भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं को, चाहे वो यहाँ तक न्यायालय पर भी अपना अंकुश बनाने का प्रयास कर रही है। चुनाव आयोग है, सीबीआई है, ईडी है, उसका जिस ढंग से दुरुपयोग कर रही है, निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए खतरा है। और आने वाले दिनों में हम वोट देने का अधिकार रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, इस बात पर भी शंका बनती जा रही है। इसलिए पूरे प्रदेश और देश की जनता इस मुद्दे को लेकर, और साथ ही साथ आज हमें रोजगार की आवश्यकता है। महंगाई चरम पर है। इस देश में 83 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाने के लिए निर्भर रहना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में रोजगार सबसे प्रमुख हमारी समस्या है। हमें नौकरी मिले, रोजगार मिले, उसके लिए प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेगी। ये थे लालजी वर्मा जी, जिनका साफ कहना है कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर जनता समाजवादी पार्टी और जो इंडी गठबंधन उसको वोट करेगी। के पांडे, यूपी तक, अम्बेडकर नगर।